हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आपके माइंड में अभी जो भी इंसान है गाइज, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स करंटली आपके लिए क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो भी आपके माइंड में इंसान है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं गाइज आपके लिए। ये जो पर्सन है आपके साथ रियूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है गाइज। हो सकता है अभी अभी आपका रिसेंटली उस इंसान के साथ कांटेक्ट भी हुआ है, या फिर आने वाले 8 आवर्स में या 8 हफ्तों में, 8 दिनों में ये इंसान आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं ये वाली एनर्जी से, और ख़ुद आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बिकॉज़ ये जो पर्सन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये इंसान आपके इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी पास्ट की मिस्टेक्स हुई है उसे सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं गाइज। जो भी कार्मिक टॉक्सिक साइकिल्स चल रही थी आप दोनों के बीच में, वो एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ है गाइज। इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो भी फायर एलिमेंट है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से ये पर्सन एक्शन मोड पर आए हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, जो पॉजिटिव वे में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। हो सकता है आपने कुछ होप्स छोड़ दिए थे इस पर्सन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, तो अचानक आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर ना जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। अगर आपका कुछ यहाँ पर कुछ वीवर्स के कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, और जैसे कि कुछ लेन देन के इश्यूज़ है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है गाइस, तो देखिए जो आपके हिस्से का है, जो आप मतलब डिज़र्व करते हो, वो तो इस इंसान को आपको देना ही होगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। और अगर ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं या फिर आपको आपका जस्टिस नहीं देते हैं, तो फिर देखिए अब सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है, सूर्य ग्रहण भी है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, इस पर्सन को इतना ज़्यादा पटकने वाला है गाइस, कि इस इंसान को देखो दिन में तारे दिखाने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली है। बिकॉज ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं देना चाहते हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स गाइस हेवी एनर्जीज है। हालांकि ये पर्सन आपके लिए होपफुल भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इस इंसान को ये भी लगता है कि शायद आपको ही इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपकी साइड सच है, अगर आपने इस इंसान को बार बार मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, आपने ही इनके साथ रहने की इच्छा हमेशा जाहिर की है, और उसके बाद भी अगर इस इंसान ने हमेशा आपको डिसअपॉइंट ही किया है गाइस, तो अब इस इंसान की बारी है कि इसी इंसान को सामने से आना होगा, इनिशिएट करना होगा और आपसे माफ़ी मांगनी होगी। ये पर्सन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कि एक दिन आपको ही रियलाइज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए मैसेजेस है जिन व्यूवर्स की जो साइड है वो सत्य है, सच है। आपने इस इंसान को हमेशा मनाने की कोशिश की है, लेकिन ये इंसान हमेशा आपसे भागा है, आपको हमेशा मतलब ऐसी ऐसी बातें कही है, कुछ ऐसा कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, भाग गया है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, जो कुछ भी किया है गाइस। अगर ये इंसान सुधरता नहीं है ना, तो बहुत गलत तरीके का टावर मोमेंट इस इंसान की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर्स की लाइफ में। और ये जो पर्सन है ना गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इस इंसान को अपने थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये जो पर्सन है ना, जिसकी ये एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, ये प्यार तो आपसे ज़रूर करता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं पर इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अभी भी नेगेटिविटी है। हो सकता है एंगर थोड़ा सा बाकी है, या फिर कुछ ईगो बाकी है, या फिर कुछ कर्मा पेंडिंग है आप दोनों का, इसलिए भी इस इंसान को सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर ये इंसान अपने फ्रेंड्स को कुछ अलग बातें बता रहा है, फैमिली को कुछ अलग बातें बता रहा है, प्रिटेंड कुछ और कर रहा है, और दिल ही दिल में कुछ और ही छुपा रहा है। और ये जैसे कि सोसाइटी को ये दिखाने की कोशिश करने वाला है कि जैसे कि आपने ही सरेंडर कर दिया, खुद की जो इमेज है उसे वो क्लीन रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिसने गलती की है ना, उसे गलती की माफ़ी मांगनी होगी सोसाइटी के सामने भी, तभी इस इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। अगर कोई इंसान अपनी गलती नहीं मान रहा है और आप पर ही ब्लेम लगा रहा है, आपका कोई पार्टनर गाइस, तो देखिए फिर ऐसे कनेक्शन में आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर आपको ही बार बार जाना पड़ रहा है, तो फिर आपके जो पार्टनर है उसके अंदर तो ईगो वैसा की वैसा ही है।
जिस इंसान के अंदर का ईगो, अहंकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है ना, वही इंसान अपने प्यार को पूरे दिल से एक्सेप्ट करता है। फिर वो दुनिया जहान की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचता है। ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। आज ये शॉर्ट रीडिंग होगी गाइज़, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत देर से शुरू की है और आज मैं शॉर्ट ही मैसेज आपको दूंगी। ओके, तो ये है आपके पार्टनर्स की अलग अलग ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स पॉजिटिव है, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुके हैं, और कुछ व्यूवर्स के पॉजिटिव है, प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अभी भी ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं पर अभी भी इसके अंदर ईगो थोड़ा बहुत बाकी है गाइस। लेकिन अगर ये इंसान सुधरता नहीं है तो टावर ज़रूर से ज़रूर आने ही आने वाला है। इन केस ये एनर्जी व्यूवर्स में से किसी की है तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं वक्त रहते संभल जाइए, अपने अंदर का ईगो रिलीज़ कीजिए, ईगो रिलीज़ मेडिटेशन कीजिए, फियर रिलीज़ मेडिटेशन कीजिए, एंगर रिलीज़ मेडिटेशन कीजिए, कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन कीजिए और एक सही राह में आगे बढ़िए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।